નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 2 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે હમ ભી બને મહાન. આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STDF થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જે એકદમ ફ્રીમાં પડે, જેમાં આપને પીડીએફો જોવા મળશે. જે શરૂ કરશો એટલે આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે. જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 2 હમ ભી બને મહાન. સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो बच्चा मोटर के नीचे आ जाता और मोटर उसे कुचल देती, बच्चा मर जाता. दूसरा, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है. आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है. उसी तरह सच बोलना, चोरी न करना, देश की संपत्ति का जतन करना, समय पर टैक्स भरना, अंधों को और लंगड़ों को मदद करना हमारा कर्तव्य है. तीसरा, मुख्य अतिथि के द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था क्योंकि नियम छोटे बड़े, अमीर गरीब, राजा रंक सबके लिए समान होता है. चौथा, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है? तो हमें बड़े बड़े समारंभों में, अमीरों के यहाँ सरकारी दफ्तरों में भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है. पांचवा, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें जीवन में एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से काम करना चाहिए. छठा प्रश्न, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो जो अपना कर्तव्य प्रामाणिकता से करता है, भेदभाव नहीं रखता, किसी के धन माल की लालसा नहीं रखता, भ्रष्टाचार नहीं करता, उसे हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं. प्रश्न 2, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए. कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए. तो चलिए हम लिखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन की घटना. तो नन्हे की उम्र 6 वर्ष की थी. वह एक दिन अपने कुछ मनचले साथियों के साथ एक बाग में घुस गया. वहां तरह तरह के फल फूल लगे हुए थे. नन्हे के साथी फल फूल तोड़ने में लग गए. माली को पता चला कि लड़कों की टोली बाग में घुस गई है. उसने जोर की आवाज लगाई. वह भागता हुआ उनके पास पहुंचा. नन्हे के साथी माली की आवाज सुनते ही एकदम से भाग गए. उन्होंने 2-4 फूल तोड़े ही थे कि माली ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब मरम्मत की. नन्हे ने कहा कि तुम मुझे इसलिए पीट रहे हो कि मेरे बाप नहीं है. माली ने कहा, बेटा तब तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम नेक आचरण करो. नन्हे ने माली की बात पर गांठ बांध ली और वह सारी उम्र पर उस पर चलता रहा. नन्हे ने नेक आचरण के कारण इतनी प्रगति की कि वह एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया. ये हमारे स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे. प्रश्न 3, चर्चा कीजिए. यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? तो यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में हमसे कहते कि भाई पेड़ों को मत काटो, पेड़ हमारे घर है, पेड़ पर हम घोंसला बनाते हैं, पेड़ पर हमारे बच्चे घोंसले में रहते हैं, ये पेड़ हमें खाने के लिए फल और फूल देते हैं. पेड़ों की कटाई से हम बेघर बन जाएंगे. भले आदमी, हम पर दया कर पेड़ की कटाई मत कीजिए. पेड़ हमें स्वच्छ वायु और छाया देते हैं. पेड़ हमारे मित्र है. पेड़ बारिश लाने में उपयोगी है. पेड़ों के कट जाने से धरती की शोभा नष्ट हो जाएगी. प्रश्न 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? तो यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से शिकायत करती कि यह मनुष्य स्वार्थी है,
मनुष्य अपने स्वार्थ में बुरे काम करता है, दूसरों का वह कभी विचार नहीं करता। उसने मुझे भी तोड़ना नहीं छोड़ा। यही मनुष्य अपने स्वार्थ से मुझ पर जो पेड़ है उसको काट रहा है। मुझ धरती पर भी काल कारखानों का गंदा पानी डालकर मेरा नाश कर रहा है। हे प्रभु, इसी मनुष्य ने मुझको बांट दिया है। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। विद्यार्थी મિત્રો, આપેલો ફકરો છે તેને આપણે જોઈને લખવાનો છે। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। विद्यार्थी મિત્રો, અહીં આપણે જવાબ જ સીધો આપેલો છે, જેમાં बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं, मान्यवर और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, हम दोनों की आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। ત્યાર પછી બીજો ફકરો છે તેમાં વિરામ ચિહ્નો જોઈએ તો समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान, अज्ञ अनुभवी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से उस समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासना प्रश्नों पूरा थाय छे। हवे जोईए स्वाध्यायना प्रश्नों, जेमां पहेलो प्रश्न छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा कि मेरी चवन्नी कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। दूसरा, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा, इस प्रसंग में नरेंद्र के कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो इस प्रसंग में नरेंद्र के दया, सहानुभूति, साहस, मानवता, सावधानी जैसे गुण नजर आते हैं। चौथा प्रश्न, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया। तो द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य रानडे को मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पांचवा, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था। तो अल्पाहार के समय अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं दिखाई दे रहा था। छठा प्रश्न, सफलता के आधार क्या क्या है। एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन सफलता के आधार है। सातवां प्रश्न, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। तो हजरत अली पहले राज्य का कार्य करते थे, इसलिए राज्य की मोमबत्ती जल रही थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो निजी मोमबत्ती जलाई। आठवां प्रश्न, हमारे पुरखों ने क्या कहा है। तो हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध कस्यद्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए बड़ी सीख है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा, शिवलिंग टूट गया, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। दूसरा, रानडे को किसने रोका, क्यों। तो रानडे को एक स्वयंसेवक के रूप में खड़े गोपाल कृष्ण गोखले ने रोका, क्योंकि रानडे के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। निमंत्रण पत्र के सिवाय किसी को प्रवेश न देना उसका फर्ज था। प्रश्न 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए। तो अंडर 14 क्रिकेट मैच का कप्तान सचिन रमेश तेंदुलकर अल्पाहार के समय अपने कमरे की गैलरी में एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी, दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। कप्तान सचिन का क्रिकेट के प्रति इतना अभ्यास एवं लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। चौथा, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। तो राजकाज का काम अच्छी तरह चल सकता है जब लोग हजरत अली की तरह प्रामाणिकता से काम करें। प्रश्न 3, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। पहला, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया। तो उत्तर होगा चवन्नी। दूसरा, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। उत्तर होगा महादेव गोविंद रानडे। तीसरा,
स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? उत्तर होगा निमंत्रण पत्र। चौथा, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? उत्तर होगा मंच। पांचवा, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो उत्तर होगा कप्तान। प्रश्न 4, कोष्टक में से दो शब्द को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें कामयाबी का होगा सफलता। वाक्य, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यात्रा में कामयाबी हासिल की थी। सचिन रमेश तेंदुलकर ने क्रिकेट मैच में सफलता प्राप्त की। जांच का समानार्थी होगा परीक्षण। राजा हिसाब की जांच करने राजमहल गए और सभी शिक्षक परीक्षण कार्य में लगे थे। तीसरा, विचार का होगा ख्याल, ख्याल का होगा विचार। राजा को चोर का ख्याल आया और राजा को चोर का विचार आया। अमीर का होगा धनवान। गांव के मुखिया अमीर आदमी है, धनवान गरीबों को लूट रहे हैं। पांचवा, नुकसान का होगा हानि। वाक्य, सेठ को रुई के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और लाखा को व्यापार में बहुत हानि हुई। छठा, विख्यात का होगा प्रसिद्ध। वाक्य, सोमनाथ का मंदिर जग प्रख्यात है और आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 2 हम भी बने महान ना સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 7 તમામ વિષયની સ્વાધ્યાય પોથી સ્વાધ્યાયના પીડીએફઓ બિલકુલ ફ્રીમાં જોવા મળશે। કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।